के बदलते चेहरे के साथ सवाल उठा, क्या बड़े अफसरों का तय मियाद में बदली होनी चाहिए, तबादला होना चाहिए? जवाब के मुताबिक 67% लोगों ने माना कि अवधि तय होनी चाहिए। अगर अवधि बहुमत के मुताबिक तय हो तो फिर इसका रास्ता क्या हो सकता है? सुझावों का दौर। सुरेश जी, आपसे शुरू करना चाहिए। देखो, किसी भी अधिकारी को जिम्मेदारी के साथ, बिल्कुल मैं झाला साहब के और भानावत साहब की बात से सहमत हूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको अपने कार्यक्रम का एजेंडा देखे और बाकायदा टाइम तय करके कि आप इतने टाइम पे इस टाइमिंग के अंदर ये काम करेंगे और उस अधिकारी को उसको टाइम देना चाहिए। उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड के आधार पे काम होना चाहिए, वरना न तो अधिकारी अपना रिजल्ट दे पाते हैं, न अधिकारी ठीक से काम कर पाते हैं। तो इसलिए अधिकारी की, देखो, एक ब्रेन वाला आदमी हो तब आईएएस बनता है, उससे थोड़ा कम वाला है तो आईपीएस बनता है। तो ऐसे प्रमुख लोगों को, ऐसे बुद्धिमान लोगों को जो एक नेता से काम ज्यादा समझते हैं और उनसे आप काम करने के तौर तरीकों के और सिस्टम को ठीक से लागू नहीं करेंगे तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर क्या झाला साहब इस मत से आप सहमत है? ये एक रास्ता बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? झाला साहब जी, क्या ये रिपोर्ट कार्ड का आधार होना चाहिए? बेहतर होगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक अधिकारी को कम से कम 1 साल काम करने का वक्त देना चाहिए। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से ट्रांसफर जरूरी है तो ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ट्रांसफर ही नहीं, अगर वो अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे पाता तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसको अवसर जरूर दिया जाना चाहिए काम करने का, और टूल नहीं बनाना चाहिए। जी, भानावत साहब, इसमें कुछ और ऐड हो सकता है या फिर ये बेहतर आइडियल रास्ता? हम लोग अभी एक चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक पक्ष शायद नहीं आया चर्चा के अंदर, वो है मेरा ऐसा मानना है अधिकांश तबादलों के लिए जिम्मेदार दूसरे अधिकारी भी होते हैं, अधिकारी वर्ग के ही। कोई व्यक्ति किसी विशेष पद पर आना चाहते हैं तो वहां जो काम कर रहा है उसको हटाने की बात की जाएगी। वो केवल नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं कई अधिकारी। ये भी एक कारण है, इसका अपन ने अभी ध्यान नहीं रखा। और ये समझना पड़ेगा जनसेवकों को भी, अधिकारी उनको, कि उनकी प्रतिबद्धता किसी व्यक्तिगत नेता के प्रति नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता यहाँ की जनता के प्रति है और संविधान के प्रति है। जो ये समझ के काम करें उनको, जैसा मैंने कहा, ट्रांसफर ऑर्डर में लिख देना चाहिए फलां तारीख तक, 2 या 3 साल बाद की अवधि देके तभी तबादला उसका किया जाएगा, या कोई कार्रवाई होगी तो जिसके खिलाफ सजा दी जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ खराब है तो दूसरी जगह एक अच्छा कैसे हो जाएगा, और यहाँ अच्छा है तो दूसरी जगह खराब कैसे हो जाएगा? जाहिर सा सवाल है पंकज जी, इस सरकार से उम्मीदें कई हैं, पॉलिसी पर बात हो रही है, ये बात कब तक चलेगी या फिर कुछ अमल होगा? देखिए अश्विनी जी, अमल भी हुआ है। आप देखिए कि खास करके शिक्षा विभाग में जहां पहले खाली एक आदमी ट्रांसफर करता था, अब की बार लगा गया कि जो मंत्री हैं, मंत्री के साथ में जो प्रभारी मंत्री हैं और उसके साथ में जो डीओ हैं, अधिकारी हैं, मैं ये कह रहा हूं, ये लगातार जो है, देखिए जो चीजें आती हैं, जब ये ऐसे ट्रांसफर होते हैं जहां लगता है कि ऐसे होने चाहिए, वहां जो है पॉलिसी लगातार एडॉप्ट करती है। मैं झाला साहब की एक बात से और सहमत हूं, क्योंकि देखिए जो जनता के अंदर से जो आदमी है, खाली चुनाव व्यक्ति के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि वहां के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो वहां के समाजों के लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, उनकी भी राय को जो है महत्वता देनी चाहिए। और इस तरीके का जो है चीज चाहिए कि वास्तव में जो है कि जो नतीजे आए और कारगर नतीजे आए, और जो गुड गवर्नेंस की बात सिर्फ सियासत में होती है उसको कहीं अमल में लाकर दिखाया जाए, तभी कमाल हो सकता है। और शायद हर परेशानी का हल भी इसी के बीच है। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते मोहन जोदाड़ो से सर सरिया एक नया गीत। नमस्कार।